हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अखिल स्टडी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं वॉइसेस यानी कि एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव होते क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे और किस तरह से हम इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम एक्टिव पैसिव को जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कि एक्टिव पैसिव हैं क्या, वॉइसेस हैं क्या। तो जैसे कि हम देखते हैं वॉइसेस होते हैं हमारे दो प्रकार के। एक होते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दरअसल क्या होता है, जिसमें काम करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिन सेंटेंसों में प्रायोरिटी काम करने वाले को ज़्यादा दी जाती है और काम को कम दी जाती है, वो कहलाता है हमारा एक्टिव वॉइस। जैसे वर्कर इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क, यानी कि प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो वर्कर को दी जाएगी। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? तो प्रायोरिटी काम करने वाले को दी जाएगी। प्रायोरिटी जो दी जाएगी, तो प्रायोरिटी तो दी जाती है इसमें, तो वो काम करने वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी अगर बात करें पैसिव क्या होता है, तो पैसिव में वर्क यानी काम, वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्कर। इसमें काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। पैसिव वॉइस में काम को पहले कहा जाता है, काम के बारे में पहले बताया जाता है, और एक्टिव वॉइस में काम करने वाले के बारे में पहले बताया जाता है। पैसिव वॉइस में जो काम पहले उसको बताया जाता है जो काम किया गया है, जिसके द्वारा किया गया है उसको बाद में बताया जाता है, और जिसने काम किया है वो अगर पहले बताएंगे तो वो हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और जो काम किया गया है अगर उसको हम बाद में बताएंगे तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस में काम को पहले बताया जाएगा, प्रायोरिटी जो दी जाएगी, प्रायोरिटी काम को पहले दी जाएगी। प्रायोरिटी काम को पहले दी जाएगी और काम करने वाले को लास्ट में रखा जाएगा। तो यही होते हैं हमारे एक्टिव और पैसिव। अब पहले एक छोटा सा डेफिनेशन एग्जांपल हम हिंदी में समझेंगे। जैसे लड़के ने आम खाया। एक तो हमने लिखा लड़के ने आम खाया, और दूसरा लिखा आम खाया गया। तो इस वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं लड़के ने आम खाया, यानी कि जिसने काम करा, जिसने काम को किया। आम खाने का काम किसने किया? लड़के ने किया। तो हमने लड़के को पहले बोला, लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी दी आम के मुकाबले, आम को बाद में रखा गया। तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। क्या हुआ हमारा एक्टिव वॉइस? अगर इस सेंटेंस की हम बात करें, आम खाया गया, तो आम यानी कि जो काम किया गया हमने उसको पहले रखा। प्रायोरिटी किसको दी? उस काम को पहले दी जो किया गया, और जिसने किया उसको हमने साइलेंट रखा। उसको हम बोल भी सकते हैं और उसको हम नहीं भी बोल सकते। तो काम पहले किया गया आम को खाने का, तो यहाँ पे जो काम किया गया हमने उसको पहले लिया, और यहाँ पे जिसने किया हमने उसको पहले लिया। तो हम यही कहना चाह रहे हैं इस सेंटेंस के मुकाबले द्वारा कि काम करने वाले को अगर हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो वो हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और काम को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो वो हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो इसी तरह से हम इसको एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में, यानी कि एक्टिव को चेंज करेंगे पैसिव में,
और पैसिव को चेंज कर देते हैं हम एक्टिव में। तो एक्टिव और पैसिव को चेंज करने का मतलब है, इसी को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि फॉर्म्स के अंदर चेंज होना चाहिए, ना कि सेंटेंस के अंदर। तो इसी से एक हम तो ट्रांसफॉर्मेशन की छोटी डेफिनेशन, चेंज तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एक डेफिनेशन तैयार करी हमने, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। यानी कि हमारे स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए, मीनिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। यानी कि सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि HV, और दूसरा प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस क्रम में ये सब आते हैं तो ये कहलाता है हमारा एक्टिव वॉइस। सिंपल सा है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि आपका स्ट्रक्चर में चेंजिंग आनी चाहिए, ना कि मीनिंग में चेंजिंग आएगी। तो स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे, किस तरह से एक्टिव के स्ट्रक्चर को पैसिव में चेंज करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम किस तरह से चेंज करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। तो पहले हम ये देखेंगे एक्टिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को करते हैं हम चेंज, हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, चेंज, और चेंज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को, प्लस इसके बाद रखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट से पहले सुटेबल प्रीपोजिशन। तो हम बात करते हैं बाई, एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम बाई, एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम विद, एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम इन, एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं एट, और एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू। अगर बाई की बात करें तो बाई लिविंग के लिए यूज करेंगे, बाई लिविंग के लिए यूज करेंगे। विद की अगर हम बात करें तो विद नेम ऑफ टूल्स, नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। इनकी अगर बात करें तो इन हम लगाते हैं मीडियम के साथ, मीडियम, और एट की अगर हम बात करें तो एट लगाते हैं समथिंग। टू की बात करें तो टू लगाते हैं हम जैसे कुछ स्पेशल वर्ड के साथ, नो, मैरिज, कन्फाइन, etc। तो सुटेबल अगर प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं तो सुटेबल प्रीपोजिशन या तो हम यूज करते हैं बाई का, या फिर यूज करते हैं विद का, या इन का, एट या टू। इन 5 प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बाई की बात करूं तो कोई भी नॉन लिविंग यानी कि लिविंग चीज को हम अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब हम बाई का यूज करेंगे, और अगर नेम ऑफ टूल्स इंस्ट्रूमेंट तब हम यूज करेंगे विद का, और मीडियम किसी भी चीज को, ऐसी चीज को जो अपने आप में किसी चीज को अपने अंदर संभाले तब हम यूज करेंगे इनका। एट यूज करेंगे समथिंग, सरप्राइज करने वाली चीज जैसे, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं एट का। और अगर टू की बात करें तो कन्फाइन के साथ, मैरिज के साथ और नो के साथ हम इसके साथ यूज करते हैं टू का। तो आइए देखते हैं, पहले देखेंगे हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में, एक्टिव में या तो मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर मिलेगा डू या डज, या फिर मिलेगी। तो ये हमारे 4 टॉपिक मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इनकी जगह हम चेंज करेंगे इज, एम, आर, इसमें चेंज करेंगे। फिर हम इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई टीच यू, मोहन किल्स तो ये दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हैं, हम इनको बनाएंगे और इनसे समझेंगे कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं, एक्टिव पैसिव को किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यू, यू को बनाएंगे सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 8 क्वेश्चन हमारे पास है। इन 8 क्वेश्चनों को देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हुआ यू और यू हुआ हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो यू के अनुसार इसमें से लेके आएंगे आर, प्लूरल वर्ब लेके आएंगे आर, टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, और बाई, क्योंकि नाम किसका है, किसी व्यक्ति के नाम के लिए यूज़ करते हैं आई, तो यहाँ पे लगाएंगे हम बाई मी। तो ये पहला सेंटेंस हमने इस तरह से पैसिव में चेंज कर दिया है। आइए दूसरे को देखते हैं कि दूसरे को कैसे चेंज करेंगे। तो मोहन किल्स अ स्नेक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, एस या ई एस, तो कुछ भी आए तो इज एम आर, वाज वर्ब में इज एम आर में से कोई एक वर्ब हम लेके आएंगे। तो अ स्नेक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट अ स्नेक, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे इज, इज, किल की थर्ड फॉर्म लगाएंगे किल्ड, किल्ड, बाई मोहन, बाई क्योंकि मोहन एक सजीव है तो मोहन के साथ लगाएंगे बाई, और क्या लगाएंगे बाई मोहन। अगला देखते हैं एन एरो किल्स अ स्नेक, तो अ स्नेक को लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट है अ स्नेक, आ स्नेक सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, और किल्स थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा किल्ड। अब नाम ऑफ इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या बताया था विद, तो क्या हो जाएगा विद एन एरो। अगला देखते हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ हम इसको बना पा रहे हैं। अगला देखते हैं हम राखी सरप्राइज एट सरप्राइज हिम, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ही सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, ही इज, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड क्या है, एक कोई ऐसी आश्चर्यचकित, किसी के ऊपर कोई काम करने वाली बात चल रही है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इसके साथ एट, तो एट राखी। अगला देखेंगे हर आंसर सरप्राइज हिम, तो हर आंसर सरप्राइज हिम, तो हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ही और इज आर एम के लिए यूज करेंगे इज, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड एट हर आंसर, हर आंसर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उससे बेल लगाएंगे एट तो यह आ जाएगा हर आंसर। अगला क्वेश्चन है फायर एंगल्फ्स द
फॉरेस्ट। तो द फॉरेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे द फॉरेस्ट इज engulfed the fall engulfs in fire। कहने का मतलब यह है कि जब आग लगती है तो आग अपने अंदर पूरे जंगल को समा लेती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ करा, इनका, क्योंकि जंगल क्या हो जाएगा उसमें पूरा का पूरा शामिल हो जाता है। तो इसीलिए हमने किसकी बात करी है, मीडियम की, तो हमने यहाँ पे इनका यूज़ किया है। अगला है नरेश मैरिज गीता। तो नरेश, ये गीता हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो लेके आएंगे गीता इज मैरिड टू नरेश। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ही नो हिज एड्रेस। तो हिज एड्रेस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो हिज एड्रेस इज नॉन, इसकी थर्ड फॉर्म नो की हो जाती है, नॉन टू हिम। इस तरह से हमने इनका यूज़ देखा, टू का यूज़ देखा, एट का यूज़ देखा, विद का यूज़ देखा और बाय को यूज़ देखा। तो अगले वीडियो में देखते हैं इसी तरह के और सेंटेंस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।